अमित जी अपने बीच अपनी बातचीत रखेंगे। अमित जी। ओम नमस्ते। मेरी आवाज़ सभी तक पहुंच रही है भाई? ज़्यादातर मेरे से कम उम्र के साथी हैं, एक आध भूतपूर्व युवा को छोड़ के। पहले तो सारे बिल्कुल सीधे बैठेंगे सही से। बहुत विद्वान व्यक्ति आए होंगे यहाँ आपके सामने। मैं आपका ही भाई हूँ सामान्य सा, क्योंकि लाइफ इज ए लर्निंग सेशन। सीखना बहुत कुछ है और बहुत कुछ सीखा भी है। सबसे पहले तो मैं हार्दिक धन्यवाद दूंगा गौतम जी का, जो इस लायक हमारे को समझा कि आपके समक्ष बुलाया। वैसे तो ये संगति का फर्क है, कप्तान जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं इन्हीं का। पहले वैज्ञानिक भी आए हैं आपके पास, अभी कुछ सफल पशुपालक भी आए हैं जिन्होंने अलग अलग बातें आप लोगों को बताई हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप लोग अभी जाके सब पशुपालन के क्षेत्र में ही काम करेंगे, व्यवसाय शुरू करेंगे। तो आपको कुछ मोटी मोटी बातें मैं जो बताऊंगा जिस कारण से पशुपालन खत्म होता जा रहा है या घाटे का सौदा लगता है या पशुपालक की शुरू में ही कमर टूट जाती है। इसके अलावा भी आपके बहुत सारे प्रश्न रह जाएंगे। आपको अगर कहीं से उसका निवारण नहीं मिलता है भविष्य में भी, तो एक और सूचना भी देना चाहूँगा। हमने एक चैनल स्टार्ट किया है पशुपालक पाठशाला के नाम से, और विश्वास कीजिए कि इसका उद्देश्य केवल और केवल किसानों को जागरूक करना, जो भ्रष्ट और करप्ट लोग हैं उनके खिलाफ घेराबंदी करना और सही और स्पष्ट बातें लोगों तक पहुंचाना। और जो दूर दराज के किसान हैं या पशुपालक हैं जिनको अपनी समस्या का निवारण नहीं मिल पाता, उनसे व्हाट्सएप या कमेंट्स के माध्यम से जो विषय मिलते हैं उनके ऊपर भी अच्छे व्यक्तियों से, जानकार व्यक्तियों से, डॉक्टर्स, विशेषज्ञ या सफल किसानों के माध्यम से या उनसे जानकारी लेके वीडियो के माध्यम से उनकी समस्या का निवारण करना, या फिर भविष्य में हम रूबरू भी आपके क्वेश्चन उन तक पहुंचाएंगे। तो वैसे तो मैं बता दूं, जो युवा पीढ़ी है, देश को युवा ही बदलता है, आज से नहीं सदा से ही। स्वामी विवेकानंद जी के फोटो आपने जगह जगह देखे हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें सुनी भी होंगी, पढ़ता तो आजकल का युवा नहीं है। तो उनसे हमेशा ये प्रश्न किया जाता था कि देश किस दिशा में जा रहा है, तो ये बोलते थे कि किसी भी देश के युवा के साथ मेरे को चंद समय या चंद मिनट घंटे दीजिए, मैं उस देश का भविष्य बता दूंगा कि किस तरफ जाएगा। क्योंकि जिस तरफ युवा बढ़ता है उस तरफ ही देश बढ़ता है। कुछ लाइनें हैं जो बहुत पहले मैं लिखी थी। वैसे तो बहुत सारे शब्द हम सुनते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं लिखने की, कि वीरों की ना जंग कभी जुबानी चलती है। जो वीर होते हैं उनकी जंग जुबान से नहीं चलती। वीरों की ना जंग कभी जुबानी चलती है, इनकी तो बस बाद में कहानी चलती है। क्योंकि वो जिंदा रहें या देश के ऊपर प्राण न्यौछावर कर दें, कहानी चलती है उनकी, सदा सदा तक अमर हो जाते हैं। वीरों की ना जंग कभी जुबानी चलती है, इनकी तो बस बाद में कहानी चलती है। देश कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं, देश कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं, ये तो उसी तरफ बढ़ता है जिस तरफ देश की जवानी चलती है। तो जिस तरफ जवान चलता है उसी तरफ ये जाता है। व्यवसाय जो कृषि और पशुपालन है हमारा, वो आज बिल्कुल खराब हालत में है। उसका कारण यही है कि पढ़े लिखे युवा इसमें नहीं आए। आप में से मेरे हिसाब से सभी पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है वैसे घूमने फिरने आया हो, सब सीखने ही आए होंगे मेरे हिसाब से। कितने साथी ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हैं? मैक्सिमम। हमारे जो बड़े बुजुर्ग पिताजी और दादा की उम्र के व्यक्ति थे, उस समय इतने कष्ट थे जीवन में कि उनको बेचारों को पढ़ना लिखना तो दूर, नहाने खाने की भी फुर्सत नहीं मिल पाती थी। तो उनके समय में जो नस्ल शुद्धता नहीं हो पाई या जो डेवलपमेंट नहीं हो पाई, उसकी जिम्मेदारी वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। आपने सीखा पशुपालन, अलग अलग डॉक्टर्स आए, डॉक्टर साहब ने बताया, सारा प्रबंधन बताया, कप्तान जी ने भी। जो मैं बात बताऊंगा आपके लिए सबसे मुख्य है वो, और ज़्यादा आप जुड़े रहिएगा हमारे से। अगर
तो ये भी नहीं है कि आप मेरा चैनल सर्च करो और उसको सब्सक्राइब करो या सुनो ना। हमारा उद्देश्य कमाई नहीं है, परमात्मा ने रोजी रोटी दी है, डेयरी फार्म भी ठीक चल रहा है। हमारा उद्देश्य है लोगों को जगाना, बताना, समझाना। अगर आपको जानकारी उचित लगती है तो आप आगे तक शेयर कीजिए उसको। शुरुआती है, हम और भी बेहतर करते जाएंगे। मेरी बात जो ध्यान में रखने वाली ये है कि आप यहाँ से जाओगे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी को छोड़ करके या कुछ राजस्थान के एरिया को छोड़ करके, जो दुधारू नस्लें हैं वो बहुत थोड़ी बची हैं। उन क्षेत्रों में जो भैंस गाय हैं वो बहुत कम दूध की हैं। दूसरे क्षेत्रों में, गुजरात में भी मिल जाती हैं, थोड़ा बहुत एरिया महाराष्ट्र का भी अभी धीरे धीरे उठ रहा है। तो आप अलग अलग क्षेत्रों से हैं, यहाँ से जाएंगे पशुपालन शुरू करेंगे तो स्वाभाविक सी बात आपके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि हम जीरो से उठाने की बजाय कुछ ऐसा करते हैं कि क्यों ना दुधारू भैंस खरीद के ले आए किसी दूसरे क्षेत्र से या गाय। और आपका ये सोचना और आपकी कमर टूटना एक साथ है। आपने ऑनलाइन वीडियो देखे, आपने पशु खरीदा और आप मारे गए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हैं अच्छे भी, अच्छे यूट्यूबर्स भी हैं, अच्छे पशुपालक भी हैं, ईमानदारी से काम करने वाले भी हैं, मगर जो ऑनलाइन बिजनेस है ये एक बहुत बड़ा घोटाला बाजार है। आपको अगर पशु लेना भी है दुधारू, नंबर एक तो सबसे अच्छा आप क्षेत्रीय नस्ल पर कार्य कीजिए। कारण क्या, अगर आप यहाँ से अच्छा पशु भी लेके जाओगे तो जैसे एक नॉर्थ ईस्ट के व्यक्ति को लेकर दिल्ली छोड़ दिया जाए तो उसको यहाँ फलने फूलने में कुछ समय लग जाता, साल 2 साल में यहाँ के माहौल को समझेगा, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको सूट नहीं करेगा, जो खाने पीने का शौकीन हो यहाँ नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही पशुओं के साथ भी होता है। आप बाहरी पूंजी दे के अपना बच्चों का पेट काट के अपने खून पसीने की कमाई किसी को दे के जाते हो पशु को, और वहाँ जब वो उसको वहाँ का मौसम सूट नहीं करता या अपनी वो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता तो क्या होता है, आपकी कमर टूट जाती है। क्योंकि आपने 2 पैसे कमाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए ही तो पशु को खरीदा है। कोई भाई ब्याज पर पैसे लेके अपना घर चलाना चाहता, क्योंकि जो साहूकार है वो तो आजकल पशुपालन करता नहीं है, क्योंकि उसको आती है बदबू मिट्टी और गोबर से। जो असली माँ भारती का पुत्र है, जो किसान और कमेरा वर्ग है, वही पशुपालन करता है और वही इस देश की रीढ़ की हड्डी है। ये देश उसी का है जो इसे अपना समझे, और इसको अपना समझने वाले यही किसान और कमेरा वर्ग है। कमेरा वर्ग मीन्स जो हमारा हथकरघा वर्ग होता है, किसान के इर्द गिर्द वाला, लोहे का, लकड़ी का कुछ काम करते हैं, जो सामान्य समाज होता है वही। तो आपको जो पशु अगर यहाँ से खरीदने की सोचते भी हो तो कोई भी वीडियो अगर आपके पास आता है और आप पशु को देखते हो तो उस वीडियो से आपको बस ये रेफरेंस लेना है कि ये पशु कहाँ है। बाकी उस वीडियो को देखना नहीं है, उसको झूठा मान लेना है कि ये इसमें जो बताया गया कि इतने दूध की भैंस है, इतनी सुंदरता है, ये सब झूठ है। क्यों? आप लोग से भी फोन होगा आपके पास, डीपी कैसा फोटो लगाते हैं, जो आपका आप बिल्कुल रंग रूप सबका अलग अलग है। कोई वह जो बिल्कुल जिसको परमात्मा ने काला भी बनाया, श्याम रंग भी, या बिल्कुल परमात्मा ने जिसको रंग रूप नहीं दिया वो भी ऐसा फोटो ढूंढ के डीपी पे लगाता है, स्टेटस पे लगाता है कि दूसरे, मतलब जब आप एक्चुअल में देखेंगे तो वो चमत्कारित रह जाएंगे कि ये क्या हुआ भाई। ऐसा ही होता है जो वीडियो बनाता है, जो यूट्यूबर होता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं पैसे लेके भाई वीडियो बनाते हैं, झूठ बोलना उनका फिर धर्म मिट जाता है, अर्थबंदी हो गई। अगर पैसे किसी से रिश्वत ले ली तो फिर उनका तो वही धर्म है कि भाई चिपकाओ इसके पशु को, चिपकाओ किसी का। फिर दूसरी बात ये भी, सामान्य व्यक्ति भी, अगर मैं भी कल को किसी की बनाऊं, जैसे 2-3 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था कि आप भी जो गरीब लोग हैं जिन तक यूट्यूबर नहीं पहुंच पाते हैं, जो यूट्यूबर को पैसे दे के वीडियो नहीं बनवा पाते, उनके वीडियो बनवाइए। तो कल को अगर मैं भी वीडियो बनाऊंगा तो मैं जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी बनाऊंगा भाई, इसका बेहतर ही बनाऊंगा ना, क्योंकि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, व्यू बढ़ाने हैं, और उसका पशु बिकेगा तो भी मेरी इज्जत बढ़ेगी। यार अमित के चैनल पर मैं पशु भैंस की वीडियो डलवाई थी, गई, मजबूरी होगी ना। तो आपके दिमाग में हमेशा ये रखना है कि किसी भी जो वीडियो के माध्यम से आपको एक तो ऑनलाइन डील नहीं करनी है। आप आइए,
जूती तुड़ाइए। जूती तुड़ाने का मतलब ये होता है दर दर ठोकर खाओगे। पशुपालन का ये नियम है, जितनी जूती तुड़ाओगे उतना ही पैसा कमाओगे। जूती तुड़ाने का एक और भी है, अपना दूध दूध ही होगा या किसी मजबूत वाले को मत दो, घर घर जाओ, किवाड़ खुड़काओ, समझाओ। दूध की सही कीमत मिल पाना इस व्यवसाय में मुख्य बात है। दूध की कीमत नहीं मिलेगी, आप मारे जाओगे। आवा वाई बात डॉक्टर्स बोल के चले जाते हैं। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, मेरे पास आज 50+ पशु हैं, गायें भैंस हैं। 2 भाई नौकरी करते हैं, उसके बाद भी दाल रोटी ही निकलती है। कारण क्या होता है कि जो दाना है, फीड है, उसका रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और भारतीय आदमी गुटखा खा लेगा 50 रुपये का पर डे, बीड़ी पी जाएगा, दारू पी जाएगा, नॉनवेज खाने वाला 1000 रुपये एक दिन के खर्च कर देगा। और कोई एक महिला 500 रुपये ब्यूटी पार्लर में खर्च करके आ जाएगी, मगर दूध वाला जब 1 रुपया बढ़ाता है तो वही रोने लगती है जैसे इसका कोई बचा नहीं इस दुनिया में। मीडिया के सामने आगे मेरे घर का बजट डगमगा गया, लुट गई, पिट गई। जबकि अगर 5 रुपये महंगा दूध आपका बिके, जो आदमी 1 किलो दूध लेता है, 2 किलो दूध लेता है, मात्र 10 रुपये पर डे का भाव, मतलब उसके ऊपर भार बढ़ा। 10 रुपये पर डे मीन्स महीने में 300 रुपये। आप 300 रुपये का ये बताइए, गरीब से गरीब घर में 300 रुपये की आज क्या कीमत है। हर परिवार में एक बच्चा से हम तक 10-15 रुपये खर्च कर देता फालतू की बकवास में। प्लास्टिक के वो चबाएगा, किसी कंपनी का नाम तो मैं क्या लूँ, कचरा जो बिल्कुल, जो सियाने समझदार लोग हैं, जो ऊपर बैठे हैं इस देश को लूटने वाले, वो कचरा जो हमारा फेंका हुआ कचरा, उसको उठा कर हमारे बच्चों के मुंह में ठूस देते हैं और बदले में पैसे लेते हैं। और हम बच्चों को उस पर पैसे खर्च करते हैं, मगर दूध की सही कीमत नहीं देते। हमारा बजट डगमगा जाता है। और फिर उन लोगों का साथ हम ही देते हैं। शहर से 4 आदमी उठ के आएंगे, महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेंगे, उनके पास मैन पावर नहीं होती। शहर में किसी के पास समय नहीं है, क्योंकि उनको भागे भागे दूसरे से भाई कमाना है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। शहरों में तो भूखे नंगे तो जाते थे पहले, आज तो चलो साहूकार लोग भी बचने लगे, नहीं तो शहर में हो जाता था जो गाँव में अपना गुजारा करने में सक्षम नहीं है। आज चलो शहरों से हमारे भी जुड़ाव हो गया है, एक अलग बात है। हमारे लोग उनके पास जाते हैं कि हाँ महंगाई के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। भाई महंगाई बहुत जरूरी है, महंगाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक महंगाई नहीं बढ़ेगी, बिस्किट का पैकेट जब तक 15, 20, 25, 50 रुपए का नहीं होगा, तो मेरे दूध की और गेहूं की कीमत कौन बढ़ा देगा? कोई नहीं बढ़ा सकता। मैं जब इतना छोटा सा था, कच्चे कच्चे में घूमता था, तब भी पार्ले जी 5 रुपए का ही बिस्किट का पैकेट बेचता था। आज जब मैं 32, 33, 34, 35 साल का हो गया हूँ, आज भी पार्ले जी 5 रुपए का ही बिस्किट का पैकेट बेचता, केवल 2-4 बिस्किट कम हो गए हैं। तो अब ये बताइए, अगर वो इतने में ही दे पा रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है? कि जो उसका रॉ मटेरियल है वो उसी रेट पर मिल रहा है उसको, उसकी कीमत बढ़ी नहीं ना। फिर जबकि हम जिस महंगाई के खिलाफ लड़ते हैं वो मनुष्य की जरूरत नहीं है, मनुष्य की जरूरत नहीं है, वो शौक है। कुरकुरे खाना, सॉफ्ट ड्रिंक पीना, बिस्किट खाना, चाय में ब्रेड डुबो कर चबाना, ये मेरी जरूरत नहीं है, मेरा शौक है, मेरे जीभ का स्वाद है। जरूरत है नमक रोटी, जरूरत है सब्जी रोटी। आज भी देश में ऐसे ऐसे परिवार हैं जिनको रोटी नसीब नहीं होती। गेहूं, और गेहूं पर खर्चा 10 क्विंटल गेहूं बड़े से बड़े परिवार में पूरे साल में खपत नहीं होती। एक साउथ का कोई वैज्ञानिक है जो इस बात पर रिसर्च किया था, जो सरकारी कर्मचारी की जिस हिसाब से सैलरी बढ़ी, उस हिसाब से आज गेहूं की कीमत 7,000 रुपये क्विंटल होनी थी, मगर है कितना? हरियाणा पंजाब को छोड़ दे तो 2,000 से भी नीचे है पूरे देश में। अभी ये बताओ ना, हमारे को महंगाई भत्ता मिलता है, ना हमारे को बच्चों को पढ़ाने का कोई शुल्क मिलता है। सरकारी स्कूल बोलते हैं, सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, भाई मास्टर नहीं है। हालांकि हम भी जिम्मेदार हैं। तो आपको लड़ाई लड़नी है अपनी, हर आदमी के अंदर भगत सिंह होना चाहिए। फोटो माला चढ़ाने के लिए नहीं है। यहाँ अगर आपको दिख रहे हैं तो ये इसलिए है कि आप अंदर से जलो। व्हाट्सएप की दुनिया से और वीडियो की दुनिया से बाहर निकलोगे तो बाहर बहुत कुछ है। इतने आदमी ये 3 दिन लगा दिए, ये जो 3 दिन लगाए हैं, अगर इस 3 दिन इतने आदमियों में से 2 भी अगर सफल हो गए, क्रांतिकारी जिनने सफल किया, अपना बिजनेस खड़ा किया या कुछ बदलाव किए,
और 2-4 आदमियों को रोजगार दिए, तो जो यहाँ आपके बंदोबस्त में इतने आदमी लगे हुए हैं, इनकी सार्थकता उसी में है। अगर आप लोग जाके सो गए, घाटा करके बैठ गए, और तो फिर ये जो इधर उधर से सहयोग का पैसा आया हुआ है, ये आराम का खा गया। और आराम का खाना इस धरती पर कितना पाप, आप अच्छी तरह समझते हो। एक एक पैसा समाज का अगर किसी के ऊपर लगता है, उसका कर्ज है हमारे ऊपर। आप लोगों ने 2-3 दिन क्लास लगाई है, क्षेत्र में काम कीजिए जाकर। और मैं बता दिया, पशु सिलेक्शन मुख्य है। ज़्यादातर व्यक्ति ऐसे हैं जो दिल्ली के आसपास का जो समर एरिया है किसानों का, वहाँ से नहीं है। मैं नज़र लगा रहा था तो शकल और बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि कौन किस क्षेत्र का होगा। यूपी, बिहार, राजस्थान के ज़्यादा साथी दिख रहे हैं, थोड़ा सा मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आपके क्षेत्र में अगर जमीन है पशु चराने के लिए, फिर बता रहा हूँ, अगर आपके क्षेत्र में पशु चराने के लिए जमीन है तो कांधे पर लाठी रखिए और पशुओं को चराइए। श्री कृष्ण को तो हम पूजते हैं, मगर केवल फोटो में वही गायें चराता अच्छा लगता है। भगत सिंह मैं बनूं, फांसी सुमित गुजर चढ़ जाए ना। भगत सिंह मेरे को बनना है तो फांसी का फंदा मेरे को ही चूमना पड़ेगा। आप मल्टी टाइप यूज कर सकते हैं। दुनिया पता नहीं क्या क्या नगनता परोस परोस के लूट लिया दुनिया को। आप गाय चराइए, ट्रेंड चल रहा है, घूमिए। एक तो आपका पशु स्वस्थ रहेगा, आपको डिवार्मिंग की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा ना कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की जरूरत है, ना उसको अलग से डाइजेस्ट के लिए दवाई देने की जरूरत है। भाग दौड़ के आएगा, लोहा भी खा जाएगा तो हजम कर जाएगा, होता है ना। पैर खुलेंगे, कसरत अच्छी करेगा, खूब खाएगा, जड़ी बूटी खा के आएगा, आपका खर्चा बिल्कुल कम हो जाएगा। खर्चा कम हो जाएगा तो दूध 2 पैसे कम भी बिकेगा तो आपकी जान बच जाएगी।